बैक टू डीएस क्लासेस। डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं क्लास 10th का अनसीन पैसेज। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पैसेज समझाया था जो कि किस पे था, गार्बेज पर था। एंड मैंने बोला था कि 1 बाय 1 आपको हर एक पैसेज में शेयर करूँगी। सो ये है एक और पैसेज, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि पपाया इज़ वन ऑफ द हेल्दीएस्ट फूड। तो ये जो है किसके ऊपर से है, पपाया की। जो पपाया है वो स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा फल माना जाता है और ये डाइजेस्ट सिस्टम के लिए भी एक अच्छा फ्रूट माना जाता है। इसमें लिखा है, थोड़ा सा मैं आपको मोटा मोटा समझा देती हूँ। बाकी मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो प्रोवाइड किए गए हैं आपको अल्टरनेटिव वो देखने हैं फर्स्ट में, और उनके क्वेश्चन अब वो लिखने वाले क्वेश्चन तो आते नहीं है। सो आपको क्या करना है, जस्ट ढूंढना है कि जो आपको दिए गए हैं उसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो उसके लिए वर्ड कैच करिए और देन आप लोग वो करिए। ठीक है, और समझिए पैसेज को। ये नहीं बोल रही हूँ कि समझने का नहीं है, लेकिन इतना बड़ा पैसेज है, आप पढ़ेंगे उसमें ही 10 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। और पढ़ने के साथ साथ आपको समझना भी है, तो 5 मिनट उसका मान के चलो, 15 मिनट तो आपके इसी में चले गए। और आपने जैसे ही क्वेश्चन पढ़े, आपके जो दिए गए हैं ऑप्शनल क्वेश्चन है, सो आपने जैसे ही पढ़े आपको समझ आ रहा है कि यार ये तो मैं बिना पढ़े भी समझ लेता। ठीक है, तो वहाँ से वो 15 जो मिनट हैं आपके, वो जो 3 घंटा में से कटेंगे ना, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। आई एम प्रिटी श्योर दैट। सो आप लोगों के लिए यही है कि मैं आपको, अभी तो ऐसा है कि अपने पास टाइम है तो समझ लीजिए। शायद मैं आपको बता दे रही हूँ, हो सकता है कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन रहेगी उसमें यही अनसीन पैसेज आ जाए आप लोगों के लिए। सो चलिए, ये इसमें पपाया के बारे में बताया गया है। इट हैज़ अ नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़। द फ्रूट ऑर्गिनेट इट साउथर्न मैक्सिको एंड नाइबरिंग सेंट्रल अमेरिका। ये कहाँ होता है, साउथर्न मैक्सिको में होता है इट मीन्स, और नाइबरिंग मतलब जो पड़ोसी देश है, कौन सा, सेंट्रल अमेरिका। सो वहाँ भी पाया जाता है। अभी ये क्या है, इसमें और भी चीज़ें बताई गई हैं कि ये जो है, जो उष्ण कटिबंधीय जो होते हैं, जहाँ की विशेषता ये होती है कि वहाँ पर हर पौधे को थोड़ी थोड़ी जो पानी, या मैं बोलूँ जो ऊष्मा होती है, वो हमेशा मिलती है। ऐसे क्षेत्रों को बोला जाता है ट्रॉपिकल। ठीक है, और ऐसे ही सब ट्रॉपिकल भी होते हैं, तो ऐसी जगहों पर ये इजीली नहीं मिलते हैं। ठीक है, बस इसमें यही बताया है। और पपाया के बारे में बताया है कि इसको अपन कैसे कैसे यूज़ करते हैं, अपन लोग कैसे यूज़ करते हैं। इट कैन बी क्या है, ईटन एज आ सैलेड, टेकन एज आ मिल्क शेक। तो हम ये चीज़ें करते हैं, जैसे हम उसको जूस बनाकर भी पी सकते हैं, सैलेड में भी दिया जाता है, और ये हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। और मैंने और भी अंडरलाइंस किए कुछ वर्ड्स, तो आप वो भी देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे सबसे पहले इसका फर्स्ट अल्टरनेटिव जो दिया गया है, क्या, द पपाया फर्स्ट ऑर्गेनेट इन, सबसे पहले जो उत्पादन हुआ था इसका, वो कहाँ हुआ था। तो अपन ने 2 वर्ड पकड़े। सबसे पहले तो पपाया, जिसके बारे में बात चल रही थी, और हमने क्या पकड़ा, जो लिखा हुआ है ऑर्गेनेट। आपको ये दोनों वर्ड ढूंढने हैं। तो मैंने 2 चीज़ें पकड़ी। अब मैं इस 2 चीज़ों को कहाँ ढूंढूंगी, इस पैसेज में। और पैसेज में भी थोड़ा सा आपको नज़र का ध्यान रखना है। और जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप फर्स्ट की ही लाइन में देखना। ऐसे चतुराई ना करें कि हाँ मैं बहुत क्लेवर हूँ तो मैं नीचे से देखूंगा तो मुझे मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मोस्टली ये देखा जाता है कि जो फर्स्ट अल्टरनेटिव है वो फर्स्ट लाइन या सेकेंड लाइन में ही आपको मिल जाएगा। तो उल्टी मेहनत तो आप बिल्कुल ना करें क्लेवर बनने के चक्कर में। जैसे कि इसमें दिया गया है, यहीं पर आप देखेंगे कि द फ्रूट ऑर्गेनेट इन साउथर्न मैक्सिको और नाइबरिंग सेंट्रल अमेरिका। सो ये 2 जगहों पे, यहाँ पर जो द फ्रूट है, देखो यहाँ पर फ्रूट्स नहीं बोला है उन्होंने, फ्रूट बोला है। तो ये जो फ्रूट है वो इसी की बात चल रही है। ठीक है, क्लियर। तो अभी हम देखेंगे कि ये आपके अल्टरनेटिव में कहीं ऑप्शनल में दिया है कि नहीं। सबसे पहले लिखा है सेंट्रल यूरोप और एंड अफ्रीका। सेकेंड दिया है साउथर्न मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। सुना आप लोगों ने, हाँ जी, दिया गया है इसमें जो मैंने अब भी बोला कि साउथर्न मैक्सिको और एंड
सेंट्रल अमेरिका, राइट। यही मैंने अभी बोला था ना, अभी आपने सुना मैंने क्या बोला था पहले जब मैं आपको आंसर बता रही थी तब, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे सेकंड, जैसे लिखा हुआ है कि पपाया इज़ नॉट यूज़फुल फॉर। अब आपको ध्यान से देखना है। देखिए कई बार क्या होता है, ये उल्टे क्वेश्चन भी बना देते हैं, एक नोट से पूरा जो फॉर्मेट है क्वेश्चन का वो पूरा नेगेटिव वे में चला जाता है। लेकिन हम सोचते हैं हम बहुत समझदार हैं, जैसे कि आप लोग, हो जाता है कई बार ये चीज़, मैंने भी मतलब मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है। सो अपन लोग क्या समझते हैं, यार हम लोग समझदार हैं, हमने फटाक से देखा कि पापा इज़ नॉट यूजफुल फॉर, तो नोट तो हम खा ही जाते हैं, मान को चलो हम खाना खा के तो वैसे भी नहीं आते, इतने नर्वस होते हैं पेपर में, तो हम लोग क्या करते हैं नोट को खा जाते हैं। कैसे, अब मैंने यहाँ पर नोट को इतना मतलब वो कर दिया है कि ये पॉइंट में आ गया है, सेंटर में आ गया है, लेकिन क्या रहता है जल्दबाजी में हम नोट को भूल जाते हैं। तो जैसे लिखा है हम उसको पॉजिटिव वे में ही सोचते हैं कि पापा इज़ यूज़फुल ऑफ स्किन इरिटेशन, डाइजेशन, कफ एंड कोल्ड और कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो अब हमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने बोला था कि डाइजेस्ट सिस्टम के लिए अच्छा रहता है, तो आप उसी पे टिक लगा के आएंगे, बट ऐसा नहीं है भाई, इसमें बोला है कि नॉट, कि इज़ नॉट, समझ रहे हैं आप, मतलब आपको ये बताना है कि किसके लिए ये यूज़फुल नहीं है, मतलब इससे और कोई भी चीज़, जैसे कि यहाँ पर 4 चीज़ें दी गई, इनमें से कौन के लिए यूज़फुल नहीं है, आपको बस ये बताना है। अब हम लोग जहाँ की बात कर रहे हैं, जिसमें मैं अंडरलाइन करने वाली हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैंने जो अंडरलाइन की है वो लाइन देखिएगा, जैसे मैंने लिखा है कि पापा इज़ वेरी, जैसे लिखा है सॉरी, कि पापा इज़ वेरी गुड फॉर डाइजेशन, और इसके बाद इसी के साइड में लिखा है इट ऑल्सो क्योर्स स्किन इरिटेशन एंड सवर्न्स, ठीक है। मतलब कि ये स्किन की जो इरिटेशन होती है, मतलब कई बार हमें खुजली टाइप की होती है या प्रॉब्लम होती है, तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये 2 चीज़ तो डिफाइन होगी, तो ये 2 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इनके लिए तो यूज़फुल होता है, अनयूज़फुल नहीं होता है, यूज़फुल होता है। नॉट की बात की गई जिसके लिए यूज़फुल नहीं होता। एक 2 चीज़ें रह गई है, एक तो कफ एंड कोल्ड, एंड एक और रह गया है क्या, कॉन्स्टिपेशन। हाँ, कॉन्स्टिपेशन। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से बोलूँ आप लोगों से कि इट इज़ यूज़फुल इन, ये लिखा है आप लोग ध्यान से देखिएगा कि हैबिचुअल कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हो गया, दिस इज़ यूज़फुल, दिस इज़ नॉट, नहीं दिस इज़ यूज़फुल। मैंने 2 बार आपसे यही बात करी है, तो इतने में तो क्लियर हो गया होगा ना। किस किस के लिए भाई, डाइजेशन के लिए, इसके बाद आपका स्किन इरिटेशन के लिए, इसके बाद आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए, ये सभी के लिए यूज़फुल होता है। किसके लिए यूज़फुल नहीं होता है, कफ एंड कोल्ड। तो द राइट आंसर इज कफ एंड कोल्ड, ठीक है, क्लियर, समझ आया कि ऐसे ही सुन लिया और बस, ऐसा मत करना। देख रहे हो तो बड़ी शिद्दत से देखो, बड़ी शिद्दत से समझो, जो नहीं समझ आए, जो जहाँ पर भी थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हो, सो आप लोग मुझे इन्फॉर्म कीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। साइड द फ्रूट्स, एंड आप लोगों के सभी के लिए एक अच्छी खबर है कि आज से इंग्लिश ग्रामर की वीडियो भी डलने लगेगी। जो चीज़ रुक गई थी वो अब नहीं रुकेगी, कभी नहीं रुकेगी, ठीक है। विसाइड द फ्रूट्स इटसेल्फ द, अभी यहाँ पर एक ब्लैंक दिया है, ठीक है, डॉट 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 ऑफ द पपाया, या फिर इस स्लैश करके दिया है, आर ऑल्सो यूजफुल, आपको बताना है। और उसके बाद आपको इसका आंसर भी देना है। मतलब यहाँ पर आप, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको वर्ड कैच करना है, सबसे बड़ी चीज़। अभी इसमें लिखा क्या है पहले वो जानिए, कि जो पपाया होता है वो किसके लिए और यूज़फुल होता है, और इसके बाद जो फ्रूट्स होते हैं, इसके मतलब जो फल होते हैं, इसके अलावा अब आपको यहाँ पर पहले तो भरना पड़ेगा, फिर मतलब जो पपाया की या तो लीव्स, सीड्स, स्किन, या ऑल ऑफ दीज इज़ या आर ऑल्सो यूज़फुल। आपको इन बताना है कि पपाया के जो फ्रूट्स हैं, फल हैं, इसके अलावा और इसकी जो यूज़फुल चीज़ है वो क्या है। तो भाई आपको ढूंढना पड़ेगा इसके लिए, और आपने ढूंढने के लिए जो शब्द पकड़े हैं वो तो आपको याद है ना, आप पकड़ के बताइए पहले तो इन शब्दों को, फिर इसके बाद देखते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि द पपाया सीड्स इज ऑल्सो गुड इन द सेंट्रल ऑफ अवर मेंशन एलिमेंट्स, ठीक है। ये कंट्रोल था लाइन
वो लाइन ऐसे करते हैं ना तो समझ नहीं आया मुझे। कंट्रोल। सो जो पपाया के सीड्स होते हैं, इसमें बोला गया है कि जो पपाया के सीड्स होते हैं ना वो भी मतलब कंट्रोल करते हैं जो रोग होते हैं ना उनको, जो मेंशन किए गए हैं आपको रोग ऊपर दिए गए हैं, कॉन्स्टिपेशन, इंटरेस्टिंगली, और उसके बाद हाँ, तो द जूस ऑफ पपाया, एक तो ये उसके लिए सही रहता है, मतलब जो अभी बीमारियां उन्होंने मेंशन की है उनके लिए, और इसके जो वीज हैं वो भी अच्छे होते हैं, कंट्रोल करते हैं जो ऊपर आपको जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं, रोग दिए गए हैं। दैट्स इट, बस इतना है। तो आपने क्या मतलब क्या ही पकड़े आप इतनी देर में, बताइए आपने कौन सा वर्ड मार्क किया था और कौन सा आपने पैंतरा आजमाया कि आपको समझ में आएगा कि सीड्स आएगा। देखिए मैंने तो 2 वर्ड ही पकड़े थे कि सबसे पहले तो मैं पपाया के जो टच है, मतलब पपाया के जस्ट बाद में मैं देखूंगी कि क्या आ रहा है, और मुझे सबसे बड़ी चीज़ तो देखनी थी कि सीड्स और लीव्स और फ्रूट, मतलब जो स्किन दी है वो कहाँ लिखी है, ठीक है। सो यहाँ पर लीव्स तो है, लीव्स जो है वो कहीं भी नहीं आई, और स्किन तो हो ही नहीं सकता, स्किन तो कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता, और ऑल ऑफ दिस में जब भरती, जब यहाँ पर वो तीनों चीज़ आती, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सीड्स देखा, सबसे पहले देखा कि हाँ उसका यूज़ है, हाँ यूज़ है, मैंने समझ लिया यूज़ है, तो भाई मैं आप क्या लगाऊंगी, इसका आंसर सही सीड्स लगाऊंगी, ठीक है। देखिए आपने क्या किया, ये नहीं सीड्स, सॉरी ये वाला सीड्स, सॉरी ऊपर वाला, ये वाला सीट्स इसलिए क्योंकि यही वाला अपन कर रहे थे, ठीक है। मेरे से गलती से 4th का हो गया, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे, मैं थोड़े ऊपर हो जाती हूँ। 4th वाला देखेंगे कि द एंजाइम विच हेल्प्स द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन, इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद आपका है ब्लैंक, और इसके बाद है पपाया या में बी। जैसे कि मैं बात करूँ 4th नंबर की कि द एंजाइम विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन प्रेजेंट इन, अभी आपको बताना है कि जो डाइजेशन सिस्टम जो रहता है, जो हेल्प करता है, तो पपाया में वो क्या चीज़ होती है, कौन सा पदार्थ होता है, तो ये इसमें नहीं दिया है, मैंने देख चुकी हूँ इसमें। तो ये चीज़ आपको खुद पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी वो अनसीन पैसेज में एक ऐसा जो अल्टरनेटिव आता है उसमें क्या होता है कि हमेशा कठिनाई होती है और प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज़ लैक्टिक्स, ठीक है। इसको एक प्राकृतिक पदार्थ होता है, लेकिन अब ये जो संकीर्ण है वो बनाने भी लगे, कृत्रिम भी होने लगे हैं, ठीक है। व्हाट इज़ यूजफुल इन केस ऑफ गैस्ट्रिक जूस डिफेंसी, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो सबसे पहले मैंने वर्ड कैच कर लिए, जो आप भी कर रहे होंगे, आपको राइट आंसर बताना है, मार्क माय वर्ड। जो मैंने अंडरलाइन की है ना, इस लाइन को आप ध्यान से देखिएगा, इसके बाद सबसे पहले आपको इसमें देखना है, जो मैं आपको 1 मिनट में अंडरलाइन कर देती हूँ, उसके बाद मैंने जो लाइन आपके सामने अंडरलाइन की है, जिसमें टिक भी लगा रही हूँ करेक्ट का, सो आपने देखा ये एक जो लिखा है पैप इन जिसे बोला जाता है, ये पपाया का एक मतलब रहता है, पपाया में से ही निकलता है, और जो कौन से रोग के लिए यूज़फुल होता है, जो हमें इसमें बताया है कि गैस्ट्रिक जूस, जिसमें ये लिखा है डिफाइनेसी, इस केस में इसको यूज़ किया जाता है। तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन आपने जो अंडरलाइन किया है, जो मैंने अंडरलाइन किया उस पर देखिएगा। सो आपने वर्ड कैच किया, देन हमने उसको पैसेज में ढूंढा और वो बहुत जल्दी मिल गया, टाइम भी नहीं लगा, ठीक है। सो ये है इसका राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस वर्ड को कैच करिए, 2 से 3 वर्ड ले लीजिए, अगर आपको उससे नहीं मिल रहा है तो कुछ और देखिए, उसमें जो आपको अलग दिख रहा है, पॉइंट आउट हो रहा है, सो उसके थ्रू आप आराम से निकाल सकते हैं। समझने से अच्छा है, मतलब आप इतना सारा पढ़ेंगे पहले पैसेज को, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, इसीलिए ये सबसे बेस्ट तरीका है, मतलब इस चीज़ में। और ये था हमारा डे 2, जिसमें मैंने समझाया आपको पैसेज 2 अनसीन, जैसे मैंने कहा था। अगर आपको अनसीन फर्स्ट पैसेज देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप लोग जाइए और उसे ज़रूर देखिएगा। कल आएगी पैसेज 3, जैसे आप देख सकते हैं कि पैसेज 3 का फुल वीडियो, तो अगर आपको वो देखना है